बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो इंसानियत का सबसे पहला रिश्ता था। यही रिश्ता था जिससे बाद में बाप बेटे का रिश्ता बना, माँ बच्चे का रिश्ता बना, भाई बहनों का रिश्ता बना। यानी हर रिश्ते की बुनियाद इसे शुरू होती है। ये रिश्ता है शौहर और बीवी का। और एक अहम बात यह है कि जब ये रिश्ता टूटता है सबसे ज़्यादा खुशी होती है शैतान को, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये रिश्ता मजबूत है तो घर मजबूत होता है, और अगर घर मजबूत हो तो उम्मत मजबूत होती है। ये रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर क़यामत तक रहेगा। और असल में ये रिश्ता ज़िंदगी के सफ़र में साथ रहने, एक दूसरे को समझने और सुकून पाने के लिए बनाया गया है। इस रिश्ते को बेहतर करने के तरीक़ों से पहले मैं चाहता हूँ हम कुछ कुरानी आयत और हदीस को समझें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस रिश्ते का वज़न क्या है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ ले वो मुझसे नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उनका अखलाक कुरान था। यानी जो कुछ कुरान सिखाता है हमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखाया, एक एग्ज़ाम्पल की तरह कि हम उसे फॉलो कर सकें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हूँ। तो आइए कुछ आसान सुन्नतें सीखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और मोहब्बत को गहरा करने के लिए। सबसे पहले सलाम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी बीवियों को सबसे पहले सलाम की है। अस्सलाम क़ब्ल कलाम, यानी सलाम बात से पहले है। जब आप पहले सलाम करते हो तो आप अपना ईगो को तोड़ देते हो, और आपके अंदर गुस्सा है या कुछ भी चीज़ें हैं वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, और फिर एक सलामती सामने आती है। क्योंकि सलाम खुद एक पूरी एक दुआ है, मुकम्मल दुआ है। दूसरों का सलाम पहुँचाना। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम भेजा। बोले, ए आयशा, ये जिब्रील तुम्हें सलाम कह रहा है। सलाम पहुँचाना छोटी बात लगती है, लेकिन ये दिलों को जोड़ने का काम करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम को सलाम पहुँचाया, ताकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा महसूस कर सके कि उनकी अहमियत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के सामने मुस्कुराते हुए रहते थे। अपनी बीवियों के चेहरे पर मुस्कुराना भी एक सदका है। घर में सुकून किस वक्त आता है? जब हम देखते हैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ज़बान तो बाद में खुलती है, इसीलिए जब भी आप बात करो तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर लेके चलो। उससे क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ वेलनेस आती है। उनके लिए दुआ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को मोहब्बत का सबसे बड़ा सिलसिला कहा। यानी मुस्लिम के अपने भाई के लिए पीठ पे दुआ कबूल होती है। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों को दुआ करने के लिए भेजता है, और जब वो दुआ अपनी बीवियों के लिए हो तो वो दुआ घर की बरकत बन जाती है। इसीलिए उनके लिए दुआ किया करो, उनकी इज़्ज़त करो उनकी मौत के बाद भी, उनके दोस्तों की इज़्ज़त करो उनकी मौत के बाद भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोस्तों को वफ़ात के बाद भी याद करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के सहेलियों को भी बकरी का गोश्त, हड्डियाँ भेज देते थे। सेम प्लेट से निवाला खाना, सेम प्लेट से खाना खाना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही प्लेट से खाना खाते थे, और आज अफसोस लोग शर्माते हैं एक प्लेट से खाना खाने में। अक्सर होता है कि पहले शौहर खाता है, बाद में बीवी खाती है। ये भी हदीस थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया करती थी। मतलब साथ में खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन आज हम सोसाइटी के डर से और बहुत चीज़ों से इस चीज़ से दूर चले गए हैं। उसी सेम जगह से पानी पीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से पानी पिया जहाँ से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पिया था। हदीस में है कि वो पीते और अपने होठ उसी जगह रखते थे जहाँ मेरे होठ होते थे। ये एक सिंबल है बराबरी का, मोहब्बत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल में इज़्ज़त और करीबियत का इजहार किया। अपने हाथों से उसको निवाला खिलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी के मुंह में डाली गई हर निवाला पे अजर है। शादी में क्या है कि जो मोहब्बत है सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, अमल होता है। एक लुकमा भी अगर आपने प्यार से खिला दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा अजर है। ये सब चीज़ें कहीं खो गई हैं। ये चीज़ें हमें याद दिलाने की ज़रूरत है उन लोगों को जो लोग सोचते हैं कि एक शेम है, एक बुराई है। आप उनको बाल झाड़ने का मौका दीजिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी करती थी, और जब वो इत्तिकाब में होते थे। बीवी के अपने शौहर का बाल बनाना करबियत और सुकून का लम्हा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, छोटी छोटी खिदमतों में छुपी हुई होती है। आज के दौर में जब लोग दूरी महसूस करते हैं तो सुन्नत उन्हें नरमी और क़ुर्बत सिखाती है। कुरान पढ़ना,
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حائض میں ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ علم اور محبت دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سکھایا کہ دین اور جذبہ ایک دوسرے کے مختلف نہیں۔ ساتھ میں غسل کرنا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حیا اور محبت ایک ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس سنت میں ادب، سکون اور ایک نئی روحانی نزاکت چھپی ہوئی ہے۔ لوگ ہر چیز کو عیب سمجھتے ہیں، برائی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں سنت نے ہر وہ چیز سکھائی ہے کو سکھانا اور اچھے سے نصیحت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ انہوں نے کبھی سختی سے نصیحت نہیں کی۔ نرمی، سمجھ اور احترام یہی رشتوں کو سب سے زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ ساتھ میں کھیلنا، ایک حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محبت چھپی ہوئی ہے۔ ساتھ میں کھیلنا، ساتھ میں چیزیں شیئر کرنا، ساتھ میں تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں کھو گئی ہے اور ہم نے محبت کو آج کل کہیں نہ کہیں کچھ اور نام دے دیا ہے۔ ان کو اچھے ناموں سے پکارو۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہتے تھے۔ لقب میں پیار تھا، عزت بھی تھی۔ یا حمیرہ یعنی پیار سے بولتے تھے اے سرخی والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو پیار بھرے ناموں سے لقب دے کے بلائے تو اس سے بھی ایک انسان قریب ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ان کے آنسو پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے آنسو پوچھ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بیویوں کے جذبات سمجھنا، اسے سنبھالنا یہ بھی سنت ہے۔ مرد وہ نہیں کہ جو کبھی روتا نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے بات سنے، سمجھے اور اس کے آنسو بھی پوچھے۔ ساتھ میں سفر پہ لے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان ایک لوٹ ڈالتے تھے تاکہ انصاف برابر رہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے، خوشی بانٹتے تھے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کی ایک جگہ اور ایک وقت ہوتا ہے۔ ان کو اپنے دوستوں کو ملنے کا موقع دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کو تیار ہونے کا وقت دیجیے انٹیمیسی سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اپنی بیویوں کو تیار ہونے کا وقت دیتے تھے۔ شادی میں جلد بازی نہیں، ادب اور تیاری ہوتی ہے۔ جانوروں کی طرح ان کو اپروچ نہیں کرنا۔ حدیث ہے کہ ہم بہائی میں جانوروں جیسا رویہ مت اختیار کرو۔ حیا اور سکون کے ساتھ قربت یہ ایمان کا حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انٹیمیسی بھی شرافت اور نرمی ہونی چاہیے۔ انٹیمیٹ ہونے سے پہلے، فزیکل ہونے سے پہلے دعا سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ قربت سے پہلے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھ اور جو آپ ہمیں رزق دے اس سے بھی شیطان سے محفوظ رکھیں۔ اس دعا سے شیطان دور ہوتا ہے اور اولاد پاک فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور پھر اپنی بیویوں کو بھی جگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو صرف محبت نہیں، عبادت بنا دیا۔ ہر سلام، ہر مسکراہٹ، ہر دعا ایک سنت ہے جو گھر کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔